इंद्रजीत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बड़ी देर में रचना जी आपने मेरी तरफ का ध्यान करा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए अपनी बात कह लूं मैं। जी बिल्कुल, दोबारा मौका होगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने महिमा मंडप करा कि हमने ये करा वो करा, जब सरकारें 100 रुपए लीटर डीजल बेच के और शराब पे इतना बड़ा एक्साइज लेके पैसा टैक्स के रूप में ले रही है, तो ये सब चीजें एक सरकार की वर्किंग में इन्होंने कुछ अनोखा कुछ नहीं करा। एक बात। दूसरा, अभी बीमारी की बात कर रहे थे, अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने 403 वैन को झंडी दिखाई। ये 403 वैन कहीं कोरोना के दौरान एक सिलेंडर ऑक्सीजन का रखकर और बीच में डॉक्टर बैठा हुआ दवाइयों की पेटी लेके पहुंच जाता, हाँ। तो जो तो खोना नहीं पड़ता। ये कहां को आज एक दिन में तो तैयार हो नहीं गई। आप देखिए चुनाव के लिए कब तक तैयारियां चल रही थी। दूसरा ये है कि बाबा जी ने हम लोगों को हिम्मत देके, अपना आशीर्वाद देके बाबा जी ने गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगवाए। ये सरकार कहां थी? सरकार के जो मंत्री संतरी, नीचे कार्यकर्ता से लेकर हाईकमान तक, आप गली कूचे में थे। ये कितने लोग हॉस्पिटल में जानकारी लेने के लिए, मरीजों का पता करने के, सभी अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर दिए। बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में हमारे को गन्ने की पेमेंट फालतू मिल रही है और यूपी में कम मिल रही है। हरियाणा में हमें बिजली के रेट कम देने पड़ रहे हैं और यूपी में ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ये कहां किस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या सरकार खुद देगी? बेचारा युवा पड़ोसी से पैसे लेकर, उधार पैसे लेकर पेपर देने के लिए जाता है तो शाम को पेपर लीक हो जाता है। ये क्या क्या लोगों को बताएंगे? आप हाथरस जैसे, उन्नाव जैसे हादसों में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये आप देखिए ना, इन्होंने 5 लाख नौकरी की बात करी, 5 लाख नौकरी हर साल देने की बात करी थी, 4.5 लाख नौकरी दी, इसका मतलब 70 लाख नौकरी आप खा गए। आप ये बताइए कि आप जनता के बीच में किस मुंह को लेकर जाना चाहते हैं? हाँ। क्या कहना चाहते हैं? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कहीं भी बड़े-बड़े ऐड दे। इंद्रजीत जी, चूंकि आप पॉइंट्स जो बोल रहे हैं, आप बोलिएगा अपनी आप बात आगे। लाइव तस्वीरें जो मिल रही हैं वो भी दर्शकों को दिखा दें। शायद एक सिख फैमिली है जिसके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग का आज दिन है, गोरखपुर में डोर टू डोर पहुंचकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो एक सिख फैमिली के बीच में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इंद्रजीत जी, कल जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। अब ऐसा नजर जो आ रहा था किसान आंदोलन देखकर कि सिख लोग बड़े नाराज हैं, किसान बड़े नाराज हैं, सिख समाज के लोग बड़े ही जोश में कल नजर आ रहे थे। जो बोले सोनिहार, इस तरह की उनकी नारेबाजी थी और योगी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। अभी भी सिख फैमिली के बीच में है। देखिए अर्चना जी, बात यह है, हमें जो तरीका सिखाया गया है और हमारी अरदास दी गई है बाबा जी ने, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। हम हमेशा सरबत का भला मानते हैं। आए हुए का आदर सम्मान करना हमारी ड्यूटी है, हमारा शिष्टाचार है। आपने देखा होगा गुरु घर में लंगर लगता है, एक पंगत में बैठ के अमीर हो गरीब हो एक पंगत में बैठ के लंगर करते हैं। हमारे यहाँ धर्म जाति क्षेत्र नहीं पूछा जाता है, ये गुरु साहब की रहमत है। लेकिन 700 किसान चले गए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जितनी जी बीजेपी की सरकार पूरी लगी हुई है यूपी चुनाव में, का 7 मिनट के लिए अगर किसी किसान के घर चले जाते, उसका हालचाल पूछ लेते, उसके जब परिवार का सदस्य खो गया उसके लिए कुछ मुआवजे की घोषणा कर देते, उस परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दे देते, तो बहुत अच्छा मुझे आज का दृश्य लगता। और हम तो आदर सत्कार करते रहेंगे। हमने इन पे छोड़ रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। इंद्रजीत जी, अभी गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके बाद शामली भी पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर से ठीक लगा हुआ शामली है, मुजफ्फरनगर में भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। हम लोग मेरी बात तक नहीं पहुंची, आप मेरी बात तक नहीं पहुंचे। मैंने आपसे कहा है सब जगह जाना चाहिए। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ मैं खुद इस बात को मानती हूँ। और आप जानते हैं मैं पश्चिमी यूपी से ही आती हूँ, मुजफ्फरनगर से ही आती हूँ। एक डिबेट में मैंने सवाल पूछा था कि बीजेपी के बड़े चेहरे जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर कब जाएंगे। तब नहीं मालूम था कि गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर भी पहुंचेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर भी पहुंचे, मुजफ्फरनगर से लगते हुए शामली भी पहुंचे, कैराना भी पहुंचे, शामली आज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर नाराजगी है भी तो कोशिश की जा रही है उस नाराजगी को दूर करने की हर पार्टी की तरफ से। हर पार्टी
की, हाँ, हर पार्टी की तस्वीर और हर पार्टी की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं।